कभी आप अकेले बैठे हों और अचानक मन में एक सवाल उठ जाए। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मेरी जीवन की असली कहानी क्या है? हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तकनीक, विज्ञान और प्रगति सब कुछ समझा सकते हैं, पर यह एक सवाल अब भी अनुत्तरित है। अर्थ क्या है? दोस्तों, यह है नो नाउ माय एमवाई की सेपियंस एक्सप्लेन्ड इन हिंदी सीरीज का 19वां अध्याय, जो युवल नोआ हरारी की किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड पर आधारित है। आज हम उस खोज की बात करेंगे जो किसी मशीन, किसी किताब, किसी सभ्यता के बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। हरारी कहते हैं, इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा ज्ञान की नहीं, अर्थ की खोज की है। क्योंकि होमो सेपियंस सिर्फ जीवित नहीं रहना चाहता, वो ये भी जानना चाहता है कि जीवन किस लिए है। हजारों साल तक धर्म ने हमें उत्तर दिए। वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, हर जगह जीवन का उद्देश्य बताया गया कि हम ईश्वर की सेवा के लिए हैं, कि हम पाप से मुक्ति के लिए हैं, कि हम किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। ये कहानियां हमें दिशा भी देती थीं और सांत्वना भी। फिर विज्ञान आया और उसने इन कहानियों को चुनौती दी। उसने ब्रह्मांड को देवताओं की जगह प्राकृतिक नियमों से समझाया। अब जीवन की कहानी जीव विज्ञान बन गई। आत्मा की जगह तंत्रिका तंत्र और उद्देश्य की जगह विकासवादी सिद्धांत। विज्ञान ने हमें बताया कि हम संयोग से बने हैं, एक दुर्घटना जैसी घटना से, अरबों साल पहले। पर यह जवाब जितना तार्किक था, उतना ही खाली भी। कि अगर हम सिर्फ कोशिकाओं की रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं, तो जीवन का मतलब कहां है? हरारी कहते हैं, विज्ञान प्रभावशाली है, पर अर्थ नहीं दे सकता। अर्थ इंसान खुद गढ़ता है। यानी अर्थ बाहर नहीं मिलता, हम अपने अनुभवों, भावनाओं और सपनों से उसे बनाते हैं। लेकिन यह आसान नहीं। हमारी दुनिया जितनी तेज हुई, हमारे मन उतने उलझ गए। सोशल मीडिया, शोर, दौड़, प्रतिस्पर्धा, इन सब ने हमारे भीतर की आवाज को धीमा कर दिया। आज हम सब व्यस्त हैं, पर संतुष्ट कम। हरारी के अनुसार आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है। हमारे पास सब कुछ है, पर हम ये नहीं जानते कि हमें चाहिए क्या। प्रगति ने हमारी दुनिया बदली, पर उसने जीवन का उद्देश्य नहीं दिया। धर्म ने उद्देश्य दिया, पर उसने सवालों को सीमित कर दिया। विज्ञान ने सवाल दिए, पर उसने उद्देश्य छीन लिया। तो होमो सेपियंस किस दिशा में जाए? उसका जीवन किस कहानी में अर्थ पाए? हरारी बताते हैं कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी शक्ति धर्म, राष्ट्रवाद, धन, ये सब कहानियां थीं जिन्हें इंसानों ने बनाया और फिर उन पर विश्वास किया। उसी तरह अर्थ भी एक कहानी है, और सबसे बड़ी बात, हर इंसान अपनी कहानी खुद बना सकता है। लेकिन आधुनिक दुनिया में एक नया खतरा भी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एल्गोरिदम हमारी इच्छाओं को पढ़ रहे हैं। वे हमें बताते हैं कि हम क्या पसंद करते हैं, किस पर विश्वास करते हैं और क्या हमें खुश करता है। धीरे धीरे हम अपनी कहानी के लेखक नहीं, बल्कि दर्शक बनते जा रहे हैं। हरारी चेतावनी देते हैं, अगर हमने अर्थ की कहानी मशीनों को सौंप दी, तो मनुष्य का अस्तित्व खो जाएगा। यानी भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई तकनीक की नहीं, अर्थ की होगी। सोचिए, अगर एआई बता दे कि कौन सा काम आपके लिए सही है, कौन सा साथी आपके लिए उचित है, कब आप उदास हैं, कब आपको दवा चाहिए, तो आपकी स्वतंत्रता कहां जाएगी? और अगर स्वतंत्रता ही नहीं, तो अर्थ कहां से आएगा? क्योंकि अर्थ स्वतंत्रता से आता है, चुनने की क्षमता से, भ्रम बनाने की क्षमता से और असफल होने की भी क्षमता से। हरारी कहते हैं, अर्थ एक प्रयोग है, कोई गणित नहीं। यानी ये जीवन की गिनती में नहीं, इसके अनुभव में है। ये उपलब्धियों में नहीं, उन भावनाओं में है जो उपलब्धियां पैदा करती हैं। ये सोच में है कि मैं वो क्यों कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं। अर्थ भविष्य में नहीं, वर्तमान में पैदा होता है। हम खुशी ढूंढते हैं, पर अक्सर अर्थ हमें खुशी से ज्यादा तृप्त करता है, क्योंकि खुशी क्षणिक है, अर्थ स्थायी। एक मां को बच्चे की मुस्कान में अर्थ मिलता है, एक कवि को अपनी कविता में, एक वैज्ञानिक को खोज में, एक साधु को मौन में। हर अर्थ अद्वितीय है, क्योंकि वो हमारे भीतर से जन्मता है। हरारी लिखते हैं, जीवन का अर्थ कोई उत्तर नहीं, एक खोज है। और सबसे बड़ा उत्तर यह है कि अर्थ वही मिलता है जहां दिल जुड़ता है। तो होमो सेपियंस की अगली यात्रा क्या होगी?
एआई, डीएनए, मशीनें, स्पेस, ये सब अद्भुत है, पर असली यात्रा अब भी मन के भीतर है। एक ऐसी यात्रा जहां हम अपनी कहानी खुद गढ़ें और उसे जीने का साहस रखें। क्योंकि अंत में जब हम इतिहास पीछे मुड़कर देखेंगे तो लोग हमारी तकनीक नहीं, हमारी करुणा याद रखेंगे। हमारे आविष्कार नहीं, हमारी समझ। हमारी प्रगति नहीं, हमारे प्रश्न। वही प्रश्न जो हम सदियों से पूछ रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं? और शायद उत्तर यही है कि हम अर्थ खोजने आए हैं, और अर्थ वही है जो हमें खुद बनने की आज़ादी दे। अगले और अंतिम एपिसोड में हम बात करेंगे उस कहानी की जिसने पूरी मानवता को जोड़ा और जिसने हमें इंसान बनाया। क्योंकि अंत में कहानी ही अर्थ है और अर्थ ही जीवन।